Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock tests. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. आज सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछले महीने नहीं आ पाया। सारा प्रशासन बाढ़ के प्रबंधन में लगा हुआ था, तो इसलिए उस मीटिंग को नहीं अटेंड कर पाया। 16 हमारी आज इस मीटिंग में परिवाद थे, जिसमें से 10 का ड्रॉप कर दिया, 10 का समाधान हो गया है और 6 को हमने अगली मीटिंग के लिए निर्देश दे करके रखा है और लगभग 10-15 एप्लीकेशन और आई हैं। एक आदमी का आपके सामने सुनवाई की है। उनमें से भी जो समाधान नहीं कर पाएंगे वो ग्रीवेंसेस के अंदर डाल लेंगे। अगर प्रशासन पहले ही कर देता है समाधान तो उसकी डालने की ज़रूरत नहीं है। और आज ये झींगा का उत्पादन के लिए सरसा जो है जिला बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। 68 लाख रुपए की राशि 10 किसानों को हमने दी है और इस ज़िले के अंदर झींगा के किसानों को हम सब्सिडी के रूप में 31 करोड़ रुपए दे चुके हैं। आज से 4-5 साल पहले कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि समुद्र में जो चीज़ पैदा हो सकती है वो हमारे खारे पानी से पैदा हो सकती है। लेकिन सरसा के किसानों को मैं बधाई देता हूँ। इन्होंने नए इनिशिएटिव लिए, हज़ारों किसान इससे जुड़े और ये जो झींगा हमारा यहाँ पैदा होता है विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में जाता है और विदेशी मुद्रा इससे प्राप्त होती है। इस साल जो भाव में ज़रूर थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन आने वाले वक्त में हम और योजनाएं बनाएंगे जिससे कि किसान को जोखिम फ्री कर सकें। इसके लिए बीमा की योजना भी बनाएंगे, यहाँ लेबोरेटरी भी बनाएंगे, यहाँ प्रोसेसिंग का हाउस भी लगवाएंगे और हमारा जो सरसा ज़िला है इनलैंड झींगा के अंदर देश में सबसे अच्छा आगे निकलेगा, ये हमारी कोशिश है। एक जो रेस्ट हाउस से जब मैं निकल रहा था, कुछ लोग मिले थे मुझे जिनके यहाँ दहेज का केस के बारे में मृत्यु की बात बताई गई थी। उसमें भी 2 लोगों को, जो पीड़िता थी जिसकी मृत्यु हुई, उसके हस्बैंड को और ससुर को गिरफ्तार किया गया है। मर्डर का केस था, दहेज से संबंधित बता रहे थे वो, तो उसको गिरफ्तार दोनों उनको कर लिया गया है। ससुर को कर लिया गया और उनके हस्बैंड को कर लिया गया है। बाकी जो अगर उनके संदिग्ध होंगे तो पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। हमारे सामने जो भी कोई मुकदमा आता है, केस आता है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको सबके सामने लेके आएँ, प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दें और न्याय की प्रक्रिया है उसके तहत जो है हर आदमी को न्याय मिले। पिछली बार आपकी मीटिंग में कुछ अधिकारी गैर हाजिर हुए थे, क्या एक्शन लिया गया सर? वो गैर हाजिर जो होते हैं उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, चार्जशीट करना है, एक्सप्लेनेशन कॉल करनी है। देखिए, एक सरकारी कर्मचारी की कोई वजह हो सकती है, अगर उसका जायज़ वो स्पष्टीकरण दे देता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। कई बार क्या है कि हम यहाँ ग्रीवेंसेस के अंदर एक तरफा सुन के फैसला कर देते हैं, उसके बाद अगर वो अपना स्पष्टीकरण सही दे देता है तो हम अपना फैसला बदल भी सकते हैं। तो जो प्रशासन को ऐसा नहीं है कि कोई इस चेयर को, ग्रीवेंसेस कमेटी को गंभीरता से ना ले, लेकिन कोई ऐसा रीज़न हो जाए, वैलिड रीज़न है कि बहुत मजबूरी में उस तरह की कार्रवाई करी है उसने, तो उस पर विचार करके उसको माफ़ भी किया जा सकता है। सरकार आपकी पे आपने अभी जो है बीमा क्लेम की बात करवाएंगे, पहले अगर कॉटन की बात करें तो उसके लिए किसान जो वो तरस रहे हैं, टंकियों पे चढ़ना पड़ रहा है। ऐसा है, ये रिकॉर्ड की बात है कि एक फसल का 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा पिछले 2022 की खरीफ का
आप समझ सकते हो कि एक अकेले ज़िले का जो हमने मंजूर करवाया है। और कोई टंकी पे चढ़े, कोई धरना दे, वो उनको अधिकार है, लेकिन हमें जो सरकार को जो काम करना चाहिए, कंपनी ने आनाकानी की, कंपनी के खिलाफ हमने स्टेट लेवल की कमेटी थी, उस पर कार्रवाई करी, कंपनी अपील में गई, भारत सरकार की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है। कोई भी दो पार्टियों में एग्रीमेंट होता है तो उसको कानूनी अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। वहाँ से भी किसान जीत के आए हैं, पैसा निश्चित तौर पर मिलेगा। और इतना पैसा मैं समझता हूँ कि कहीं भी हरियाणा के अंदर किसी भी ज़िले का एक फसल का पैसा नहीं मिला जो यहाँ मिलने जा रहा है। ये किसानों को नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको भी मालूम है, किसानों को भी मालूम है। और ऐतिहासिक जो है वो बीमा क्लेम सिरसा ज़िले को इसी जल्दी से जल्दी आने वाला है। किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई थी फ्लड में सर, उसका मुआवजा कब तक? वो आपको हमने बताया था कि उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल डाल दिया गया है। उसमें किसी का घर खराब हुआ, किसी का मवेशी का नुकसान हुआ, किसी का कोई और जान माल का नुकसान हुआ, हर चीज़ के पैरामीटर बनाए गए हैं। फसल मान लीजिए धान एक बार बोए गए थे, दोबारा उसने बो दिया तो उसको थोड़ा मिलेगा, बो ही नहीं पाया तो उसको ज़्यादा मिलेगा। सारे पैरामीटर करके हमने डाल दिए हैं और इसी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये इसका फैसला हो जाएगा। सर, घग्गर नदी के तटबंध भी अभी तक मजबूत नहीं हो पाए हैं। मीटिंग में जिन अधिकारियों पर आप कार्रवाई के ऑर्डर करते हैं सस्पेंड करने के या उन पे किसी तरह की चार्जशीट करने, क्या उनको रिव्यू किया जाता है कि उन पे अब तक क्या कार्रवाई हाँ, की है? ऐसा रिव्यू में नहीं, मेरे पास ऐसा है कि मैं जो आदेश देता हूँ उसके बाद अगर महकमे के आदमी कोई वैलिड रीज़न ले करके अधिकारी मेरे पास आ जाएं, कहें जी ये गलती नहीं है और एक तरफा सुन के आपने गलत कर दिया, तो मैं रिव्यू कर सकता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट की मैं रिव्यू नहीं कर सकता। सर, घग्गर नदी के तटबंध जो है वो जैसे टूटे थे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं ना, वो निश्चित तौर पर देखिए कि टेंडर लगाना है, कोई भी सरकारी काम होता है उसका पैसों से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, फिर उसकी टेक्निकल सैंक्शन है, फिर उसका टेंडर लगाना है। और अभी जो है बाढ़ का अगले साल से पहले जो बाढ़ राहत में जो पैसा मंजूर होगा, निश्चित तौर पर जो है ये काम करवाए जाएंगे। पिछले साल भी हमने हरियाणा के अंदर 1200 करोड़ रुपया फ्लड कंट्रोल पे मंजूर किया गया था। और इस बार जो पानी आया है आपने भी देखा होगा कि या तो एक दिन में ही पूरा पानी आ गया, अब अगस्त का महीना पूरा खाली निकल गया। जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है या किसी और चीज़ का प्रभाव है, लेकिन मौसम का बदलाव की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, ये चिंता का विषय है।